हेलो फ्रेंड, तो सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। तो आज आपका स्वागत है हमारे देसी ब्लॉग में। तो मैं हूँ आज गांव में और मुझे नवरात्रि की पूजा करनी थी, जो कि रामनवमी है। तो वो कल ही बीत चुकी थी। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हम और मेरी देवरानी उठ गए हैं। हमने सबसे पहले पानी भरा और मेरी देवरानी उधर झाड़ू लगा रही थी, इधर मैं बर्तन धुल रही थी। बर्तन वगैरह धुलने के बाद बिस्तर वगैरह सेट किए, सब करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने खेतों पर। तो यहाँ पर फूल लगे थे जो मैं पूजा के लिए लेने आई थी। तो पूजा के लिए फूल नहाने से पहले ही तोड़ा जाता है, तो जो मैंने तोड़ लिए थे। और यहाँ पर मेरा बेटा भी उठ गया था मेरे साथ। तो मैंने बोला कि चलो अब उठ गए हो तो मेरी हेल्प करो। तो उसने मेरा हेल्प किया और उसके बाद में आपको पूरा मोबाइल है जो गोल गोल दिखा रहा था। तो आप सब देख ही लीजिए गांव की सुबह कैसी है। तो है ना, हरा भरा। और ये है सूरज की रोशनी, जो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलने ही वाली थी। और यहाँ पे मैं आ गई आम का पल्लो लेने के लिए, जो आम के पत्ते की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तोड़ रही थी। और यहाँ पे मेरे पीछे जो दिख रहा है गाय का चारा काटने वाली मशीन। तो जो हमारे यहाँ पे गाय बैल है ना, तो इसी में उनको चारा काट के खिलाया जाता है। और गांव है तो गांव में जो सुविधाएं हैं वो भी होनी ही चाहिए। तो बस इसी तरह से मैं फूल तोड़ के जैसे ही अंदर आई घर पे, मेरी देवरानी यहाँ लिपाई पुताई करके सब कुछ कर चुकी थी। उसने बोला दीदी आप नहा लीजिए और नहा के पूजा करिए, मैं तब तक इधर वाला काम कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो भाई। तो फिर मैंने नहा लिया, नहा धोआ के इधर मैं हो जाती हूँ रेडी और करती हूँ मैं अब पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो ये जो ताम झाम जितना भी रहता है पूजा का, मैं पूरा दुकान लेके बैठ गई थी। और यहाँ पे चुनरी कलसा जो भी है सब कुछ। तो यहाँ पे हमारे आज घर में ना शीतला माता की पूजा होती है नवरात्रि के एक दिन बाद। जो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनका आसन लगाया, फिर मैंने कलश बनाया। कलश बनाने के बाद में मैंने शीतला माता जो आती हैं चांदी की, तो उन्हीं की पूजा रख कर हमने की और आसन लगाया। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, मेरे गांव में मेरे घर में मेरे देवी देवता जो हैं घर के, वो हमारे यहाँ पे बस मीठा भोजन ही मांगते हैं। खीर पूड़ी बतासे सेवइयाँ यही सब खाते हैं। और तो देवी देवता मैंने सुना है भैया कि देवी देवता हमारे नहीं खाते ये सब। हमारे देवी देवता तो बकरा मांगते हैं, मुर्गा मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भाई कोई देवी देवता बकरा मुर्गा नहीं मांगता है। और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्या कोई देवी माँ बकरे की बलि मांगती है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो लगता है कि जहाँ तक कि देवी माँ, अगर हम नारियल चुनरी भी चढ़ाते हैं तो देवी माँ हमारी खुशी से हमारी श्रद्धा और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी आपको जो भी भोग लगाना है, जब राम जी ने सबरी के जूठे बैर खा लिए थे तो वो भी तो जूठे ही थे ना, तो उनकी भी तो मनोकामनाएं पूरी हुई थी। तो उन्हें राम जी के दर्शन हो गए थे। तो बस इसी प्रकार आप भी अपने मन में श्रद्धा रखिए और श्रद्धा से कोई भी मीठा प्रसाद चढ़ाइए भगवान को। देवी माँ ऐसे ही खुश हो जाएंगी, है ना। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग देसी वाला देहात का मतलब गांव का ब्लॉग जो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो नए हैं आप मेरी वीडियो पे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिए थे, मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म। और उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे सब्जियाँ काटने। जो हमारे गांव से खेतों के सब्जियाँ आए थे, मेरे बच्चे ले आए थे। तो सुबह भी हो गई थी और भाई भूख भी लग जाती है सबको, और गांव में सुबह खाना भी जल्दी बनता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई सब्ज़ी काटने। और यहाँ देखिए हमारे आंगन में भी पूजा हुई थी। मैं और मेरी देवरानी दोनों बैठ के हम लोग सब्ज़ी काट रहे थे। और मेरे बच्चों ने मुझे टॉफ़ी ला के दी, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसकी नज़र सारे बच्चों की इसी पे थी। मुझे सारे टॉफ़ी खा लिए थे इन लोगों ने और मुझे कहा कि लो राम जी का बर्थडे है तुम भी खा लो। मैंने कहा अच्छा लो तुम ही लोग खा लो भैया, सबकी नज़र इसी पे है तो तुम ही लोग खा लो, मुझे नहीं खाना। मैंने नहीं खाया, वो टॉफ़ी उन्हीं लोग को दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई। मैंने सोचा कि भाई थक गए हैं अब आराम कर ले। तो यहाँ पे मेरी देवरानी सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई अब इसका भी 9 दिन का व्रत है तो इसे हटाओ और मैं भिड़ जाती हूँ। फिर मैं इसके बाद मैं इसको कहा कि तुम जाओ अपना नहा धोकर पूजा करो, मैं खाना बनाती हूँ। तो मैंने खाना बनाने में लग गई और वो चली गई अपना पूजा पाठ करने, क्योंकि उसका भी व्रत था ना, तो भाई उसे भी तो भूख लगी होगी। 9 दिन का व्रत जो होता है बहुत ही कठिन होता है, तो भाई उसने किया था और मैंने भी सोचा था करने को, लेकिन मैं इस बार नहीं कर पाई। तो मैं अब अगले साल सोचूंगी, कोशिश करूंगी करने की। उसके बाद मैं खाना बनाकर यहाँ आ गई, बाहर बैठ गई और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है
हमारे खेतों का सूखा हुआ चना, जो अब चने की कटाई हो रही है, गेहूं की कटाई हो रही है। और यहाँ पे अरहर है जिसकी कटाई भी हो चुकी है। और ये हमारे मौसी जी का है खेत का, जो लाके वो लोग रखे हैं। और इसको फिर डंडे से पीटा जाएगा। बड़ी मुश्किल से दाल वगैरह होते हैं भैया। किसानी में जो है ना बहुत ही मेहनत है। तो इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ बैठ गई गाय के बछड़े के साथ खेलने, है ना। कितना प्यारा सा है, देखो अच्छा लगता है मुझे, एकदम नरम नरम सॉफ्ट सा मुलायम सा। तो यहाँ पे फिर मैं ना 4 बज गए थे, तो हम और अपनी देवरानी के साथ आ गए खेतों पर। खेतों में आने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज की खेती। और ये सारे प्याज हैं और ये जो है इसके बगल में मूंगफली, ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना, ये आपको पास से दिखाती हूँ मैं। ये है मूंगफली की खेती जो अभी हमने लगाया है, पर इसकी जो कुड़ाई होगी ना वो 6 महीने बाद होती है। तो मूंगफली में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे ये मैं आई थी पका हुआ धनिया उखाड़ने के लिए, जो मेरी देवरानी के खेत में लगा हुआ था। तो वो भी आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प कर दूँ और ब्लॉग भी बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे भी उखाड़ रही थी धनिया। और इसी के साथ हमारी हो गई थी शाम, तो हम आ गए घर पे। अब इसी के साथ हम आ गए। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग।